हमारे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी के ऊपर, इंडिकेटर के ऊपर, मूविंग एवरेज के ऊपर। जो बड़े-बड़े ट्रेडर्स मूविंग एवरेज यूज़ करके इतने बड़े-बड़े प्रॉफ़िट बनाते हैं, कैसे पॉसिबल होता है? कैसे बैंक निफ्टी में कुछ जो 10% ट्रेडर हैं वो प्रॉफ़िटेबल हैं, वो भी ह्यूज प्रॉफ़िटेबल हैं, बड़े-बड़े पैसे बनाते हैं। तो उनकी क्या है स्ट्रैटेजी जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल पे जाके वो इंडिकेटर नाम से और स्ट्रैटेजी नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर आपको देखना पड़ेगा। और इसमें जो मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में ना, ये बहुत ही भयंकर होने वाला है ये वीडियो दोस्तों। ये जो वीडियो है ना, ये ट्रिपल कन्फर्मेशन स्ट्रेटजी का ये वीडियो है, ठीक है। इसमें जो बना रहा हूँ ना, इसमें मैं ट्रिपल कन्फर्मेशन के साथ 3 कन्फर्मेशन होने के बाद हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, ठीक है। 3 कन्फर्मेशन हमें मिलेगा तब हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। और वो भी ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये दोस्तों स्ट्रेटजी ये फायर स्ट्रेटजी है। इसे पुष्पा का स्ट्रेटजी बोल सकते हो। इसे क्या बोल इसे जो स्ट्रेटजी पुष्पा झुकेगा नहीं वो स्ट्रेटजी बोल सकते हो। आप इसको बोल सकते हो रॉकी स्ट्रेटजी बोल सकते हो। ये भयंकर बहुत ही, इसको ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी बोल सकते हो, ठीक है। इसको ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी बोल सकते हो। ये बहुत ही भयंकर स्ट्रेटजी है दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको हल्के में मत लेना, आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। इस स्ट्रेटजी को आप पूरा वीडियो क्या करिएगा, आप देखिएगा दोस्तों। ये ट्रिपल कन्फर्मेशन स्ट्रेटजी होने वाली है, ठीक है। हम इसमें 3 इंडिकेटर का, 3 मूविंग एवरेज का हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कन्फर्मेशन लेंगे। कितना? 3 मूविंग एवरेज है जो होता है ना, 3 मूविंग एवरेज का हम यहाँ पर कन्फर्मेशन लेंगे। और वो तीनों मूविंग एवरेज जो हम यूज करने वाले हैं वो क्या है, वो लीडिंग मूविंग एवरेज यूज करने वाले हैं हम लोग। कौन सा? लीडिंग मूविंग एवरेज यूज करने वाले, ठीक है। ये लीडिंग मूविंग एवरेज यूज करने वाले हैं हम लोग दोस्तों। और लीडिंग मूविंग एवरेज क्या होता है ये जानने के लिए हम क्या किए हैं, अपने प्लेलिस्ट में ही वो वीडियो पड़ा है। इंडिकेटर और मूविंग एवरेज नाम से, स्ट्रेटजी नाम से जो प्लेलिस्ट बना है उसी में इसका वीडियो पड़ा हुआ है। लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है और लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर हम 3 लीडिंग इंडिकेटर की बात करेंगे दोस्तों, और तीनों बहुत भयंकर है। चलिए हम आपको क्या करेंगे, चार्ट पर लगाना भी बताएंगे, लगा के आपको दिखाएंगे भी, और उस पर ट्रेड करने के लिए बताएंगे भी कैसे उस पर ट्रेड करना है, ठीक है। ये बहुत भयंकर स्ट्रेटजी होने वाली है। आज तक आप जितने पैसे लॉस किए हो, आज तक जितने पैसे लॉस में हो, आज के बाद से वो लॉस आपका रिकवर होना तय है। अगर रिकवर नहीं होगा आपका लॉस ना, तो दोस्तों क्या करना, आज के बाद से ना मेरे वीडियो पर आप कमेंट में गाली लिख देना, ठीक है। मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा अगर आपका लॉस रिकवर नहीं होगा तो। मैं इतना दावे के साथ बोल रहा हूँ। लेकिन आपको प्रॉपर इस स्ट्रेटजी का रूल्स फॉलो करना होगा। जब इस स्ट्रेटजी का रूल्स फॉलो करेंगे तो आपका ना छोटे छोटे स्टॉप लॉस आपको एकदम, क्योंकि ये लीडिंग इंडिकेटर है, आपको पहले ही पता चल जाएगा मार्केट में मूव आने वाला है, ये पहले ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस पे आपको विश्वास करना होगा, इस पर आपको क्या करना होगा, ट्रेड करना होगा, ठीक है। आप जब जब तक इस पर 10 15 20 ट्रेड करेंगे नहीं तब तक आपको इस पर विश्वास नहीं होगा। आपको विश्वास करने के लिए को ट्रेड करना होगा। अगर वैसे नहीं आपको है विश्वास तो आप क्या करोगे, आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हो। आप उस पर ट्रेड करके आप क्या कर सकते हो, अपने दिमाग में रख के ट्रेडिंग कर सकते हो इस मूविंग एवरेज पर। उसके बाद से आप इस पर विश्वास करना और ट्रेड करना, देखना कितना स्टॉप लॉस आपका 10 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, 15 पॉइंट का, 8 पॉइंट का, 5 पॉइंट का, 20 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस इस पर बनेगा ही नहीं दोस्तों, ठीक है। ज़्यादातर स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का ही बनता है, 8 पॉइंट का बनता है, 12 पॉइंट का, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है, इतना ही कम। और इस पर टारगेट की मैं बात करता हूँ। इस पर टारगेट जो होते हैं ना, वो टारगेट की मैं बात करूँ, टारगेट इस पर 100 पॉइंट, ठीक है। मिनिमम की मैं बात करूँ ना तो मिनिमम 40 पॉइंट इस पर टारगेट मिलते हैं, मिनिमम 40 पॉइंट। 40 पॉइंट क्या होते हैं इस पर टारगेट मिलते हैं, ठीक है। और इस पर क्या है, वन वे इस स्ट्रेटजी पर जब ये इस पर क्या होता है, ट्रेडिंग होता है ना, तो वन वे आपको 100 पॉइंट मिलते हैं अगर इंडी मनी का आप प्रीमियम बाय किए हो तो, ठीक है। आईटीएम का अगर आप प्रीमियम बाय किए हो तो वन वे क्या होता है, मूव मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो हम इस स्ट्रेटजी के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, और भी मूविंग एवरेज हमने लगा कर बताया है, ठीक है। इस पर हम ट्रिपल कन्फर्मेशन लेंगे, डबल कन्फर्मेशन, सिंगल मूविंग एवरेज के ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है, वो जाके प्ले लिस्ट में देख लेना, ठीक है। यहाँ पर हम ट्रिपल कैंडलस्टिक कन्फर्मेशन की हम बात करेंगे। और इस स्ट्रेटजी को ना आप प्रैक्टिस करके देखना, आपको कितना भयंकर भयंकर प्रॉफिट होता है, ठीक है। इंडेक्स जो आपका प्रीमियम है कितना भयंकर मूव करता है, ठीक है। तो उस पे आपको कैसे ट्रेड करना है मैं आपको चलिए बताता हूँ।
आपको विश्वास करना होगा मेरे पे और इस पर आपको ट्रेड करके अपनी आँखों के सामने रोज़ देखना होगा। अगर नहीं हुआ प्रॉफ़िट तो आप मुझे चैलेंज कर देना, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है? दोस्तों, तो मैं क्या करता हूँ, चलिए आपको इंडिकेटर्स लगा के सभी क्या करता हूँ दिखाता हूँ, ठीक है? वो इंडिकेटर्स मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, ठीक है? आपको इंडिकेटर्स मैं प्लॉट करके क्या करूँगा दिखाऊँगा। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर देखना, आप क्या करना, बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट खोलना, ठीक है? खोलने के बाद यहाँ पर आप देखना एफएक्स जो लिखा है ना, उस पर क्या क्लिक क्लिक करना, ठीक है? इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इंडिकेटर में जाना, ठीक है? इंडिकेटर में जाने के लिखना, सबसे पहला लिखना वी वैप, VWAP, ठीक? वी वैप लिख देना, ओके। उसका क्लिक कर देना। उसके बाद से दूसरा उसमें क्या करना, सर्च करना दूसरा इंडिकेटर जो सर्च करना SMA, ठीक है? SMA, SMA से क्या करना, उसको सर्च करना, ठीक है? उसके बाद से यहाँ पर तीसरा इंडिकेटर्स जो लगाना है उसकी मैं बात करने वाला हूँ। तीसरा इंडिकेटर जो लगाना है उसका वो लगाना आप MACD, मैकडी, MACD, ठीक है? ये इंडिकेटर तीनों क्या करना है यहाँ पर लगा लेना अपने चार्ट पर, ठीक है? ये देखो यहाँ पर हमारा तीनों चार्ट पर क्या है, यहाँ पर लग गया है। अभी आपको सिर्फ 2 ही दिख रहा है क्योंकि एक वीवैप नाम से जो स्ट्रेटजी है ना, इंडिकेटर है, वो क्या इंडेक्स के चार्ट पर नहीं दिखाता है, क्या स्पॉट के चार्ट पर या इंडेक्स के चार्ट पर नहीं दिखाता है। ये क्या इंडेक्स का चार्ट है, ठीक है? ये स्पॉट है, ठीक है? ये स्ट्राइक प्राइस है, इस पर नहीं दिखाएगा, ठीक है? वो क्या होगा, ऑप्शन के चार्ट पर क्या होता है, प्रीमियम के चार्ट पर वो दिखाता है, ठीक ना? तो चलिए मैं आपको प्रीमियम के चार्ट पर अभी लेके चल रहा हूँ। देखिए अभी हम क्या किए, अभी हम लोग यहाँ आ चुके हैं, हम लोग अभी ऑप्शन चेन पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम कोई साइड भी मतलब कॉल और पुट क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं, चलिए ठीक है। हम सबसे पहले कॉल में हम क्या करेंगे, बाय कॉल में हम देखेंगे, कॉल में सबसे पहले देखेंगे इस इंडिकेटर को बारे में हम आपको अभी बताते हैं दोस्तों कब क्या करना है। देखो दोस्तों, इसको सबसे पहले आपको मैं इस बात बता दे रहा हूँ, इस तीनों इंडिकेटर का आपको यूज किस टाइम पे करना है मैं वो बता रहा हूँ। इस तीनों इंडिकेटर का आपको यूज करना है कब, सुबह के 9:15 से लेके जब मार्केट क्या होगी, खुलेगी ना, 9:15 पर क्या होगी, मार्केट खुलेगी, ठीक है? ध्यान से सुनना दोस्तों, 9:15 पर मार्केट खुलेगी। 9:15 से लेके, ठीक है, 9:15 से लेके, ठीक है, 10:30 तक, ठीक है, 10:30 तक, 10:30 बजे तक, ठीक है? इस पर ट्रेड करना है, ठीक है? इसी के बीच में आपको ट्रेड करना है, उसके अलावा आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? दूसरा टाइम फ्रेम दोपहर के सेशन का मैं बता देता हूँ, दोपहर के सेशन का टाइम फ्रेम बताता हूँ। सुबह दोपहर का 1 बजे से लेके, ठीक है, 1 बजे के बाद से दोपहर में जो 1:15 से लेके, ठीक है, दोपहर में 1 बजे से लेके 1:15 से लेके जो 1:15 के बाद जो मूव आता है, 1:15 से लेके, ठीक है, आपको 2:30 बजे तक, ठीक है, 2:30 तक, ठीक है? इस बीच में आपको क्या करना है, इस स्ट्रेटजी का यूज करना है, इस मूविंग एवरेज का यूज करना है, ठीक है? टाइम फ्रेम मैं बता दिया। अब कैसे करोगे, इस पर क्या है, इस पर कैसे ट्रेड करोगे, ठीक है? इस पर कैसे ट्रेड करोगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? मैंने लगा के बता दिया हूँ। अभी अभी वो ट्रेड बता रहा हूँ, ठीक है? सुबह में, ठीक है, ये जो आपके पास ये पर्पल कलर की, ठीक है, यहाँ पर दो मूविंग एवरेज दिख रहा है, ठीक है? एक ये मूविंग एवरेज दिख रहा है बैगनी कलर, एक पर्पल कलर, ठीक है, आसमानी कलर। ये दोनों मूविंग एवरेज जो दिख रहा है ना, इन मूविंग एवरेज के ऊपर कोई ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है? दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है? जब मूविंग एवरेज के ऊपर, ठीक है, कोई भी क्या होता है, ग्रीन कैंडल आके क्लोज करती है, ठीक है? मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। ग्रीन कैंडल जब भी क्लोज करती है, ठीक है, किसी भी मूविंग एवरेज के ऊपर, ठीक ना, तो क्या करना, हमको बाय करना है, ठीक है? और उसके साथ क्या देखना है कि हमारा जो एमएससीडी है ना, जो यहाँ पर पैरेललोग्राम जो है, यहाँ जो देख सकते हो पैरेललोग्राम जो है ना, जो एमएससीडी है नीचे लगा हुआ है, एमएससीडी जो नीचे लगा हुआ है ना, वो देखो यहाँ पर क्या है, उसी टाइम पर क्या होना चाहिए, एमएससीडी में भी क्रॉसओवर होना चाहिए, ठीक है? एमएससीडी में क्रॉसओवर होना चाहिए, मतलब एमएससीडी क्या है, ये जो है ना, जो पर्पल कलर की, सॉरी, जो पीली वाली लाइन है उसको क्या है, ब्लू स्काई वाली लाइन क्या है, क्रॉस कर रही है, नीचे से काट रही है, ठीक है? यहाँ पर क्रॉस ओवर होना चाहिए उसी टाइम। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है, यहीं पर क्या है, यहाँ पर भी क्रॉस ओवर है सेम उसी टाइम पर, ठीक है? देखो यहाँ भी क्रॉस ओवर आ रहा है, ठीक है? और यहाँ भी क्या है, तो यहाँ पर क्या है, मार्केट यहाँ यहाँ सस्टेन हो रही है और यहाँ क्रॉस ओवर हो रहा है, ठीक है? और यहाँ पर क्या है, ग्रीन कैंड पैरेललोग्राम आना चालू हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर छोटा छोटा पैरेललोग्राम आना चालू हो गया है, ठीक है? नीचे समझना दोस्तों, ध्यान से समझना इस चीज़ को जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? देखो यहाँ पर जैसे
ये जैसे यहाँ पर क्या होगा, आप देखोगे कि अपना ये क्या करना, अपना ये एमएससीडी देखोगे, एमएससीडी नीचे देखोगे क्या इसमें क्रॉसओवर हो रहे हैं क्या, एमएससीडी में नीचे देखोगे हाँ यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ है, यहाँ पर क्रॉसओवर हो रहा है। सेम इसी के सिधाई पर देखोगे ना कि यहाँ पर छोटी-छोटी रेड कैंडल बन रही है, ठीक है? और यहाँ पर क्या है, छोटे-छोटे पैरेललोग्राम ग्रीन-ग्रीन छोटे-छोटे पैरेललोग्राम आना चालू हो गया है। ये 3 ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे छोटे-छोटे 3 पैरेललोग्राम ग्रीन आने हो चालू हो गए हैं और एमएससीडी क्रॉस कर दिए, नीचे से ऊपर काट दिए, ठीक है? जब नीचे से ऊपर काट देगी ये ना, तो इसका मतलब होता है कि अभी मार्केट में थोड़ा-सा हलचल होने वाला है, एक मूव होने वाला है, मतलब एक स्कैल्प मूव होने वाला है, ठीक ना? तो उस पर क्या होता है, मार्केट क्या उस टाइम पे उस साइड, जिस साइड क्रॉसओवर आता है ना उस साइड मूव होती है देखो। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ और इसी टाइम पे मार्केट यहाँ थी, जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पर अलर्ट हो जाना, और जैसे ही कोई भी ना ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर क्या करती है, क्लोज करती है, ठीक है? यहाँ पर देखना, ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर क्या करती है, क्लोज करती है। तो जो ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करेगी, ठीक ना, उसी कैंडल को उसकी अगले वाली कैंडल में क्या करेंगे, हम बाई करेंगे, ठीक है? और जो ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करेगी उसी के नीचे का हाई लो मार्क करेंगे, उसी के लो के नीचे स्टॉप लॉस रख देंगे। देखो ये वाली ग्रीन कैंडल क्लोज करनी तो यहाँ स्टॉप लॉस रख देंगे और यहाँ पर बाई कर लेंगे, ठीक है? और बाई किए, ठीक है? देखो यहाँ पर नीचे स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं हुआ ना, थोड़ा सा मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करके करता हूँ आपको, थोड़ा सा आपको समझने में क्या होगा, थोड़ा सा आसानी होगा। चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है? यहाँ पर देखो, ठीक है? यहाँ पर क्या है, ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्या है, इंडिकेटर हमको ये एमएससीडी पहले क्या की, हमें एमएससीडी क्या है, पहले कन्फर्मेशन हमको दे दी है, ठीक है? पहले कन्फर्मेशन हमको यहाँ पर ये एमएससीडी दे दी है, ठीक है? यहाँ पैरेललोग्राम आ गए हैं। दूसरा कन्फर्मेशन हमको मिल गया कि हमारे मूविंग एवरेज के ऊपर क्या हुआ, ये बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज होगी, यहाँ पर स्टॉप लॉस हम नीचे रख दिए और यहाँ पर बाई कर लिए, ठीक है? अब देखो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या, नहीं आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ ना। और यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट कहाँ तक गई है, देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस, आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका हुआ है, ये स्टॉप लॉस, सॉरी, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस और यहाँ पर आपका बाइक, आप देख सकते हो यहाँ पर अगर बाइक कर रहे हो तो ऑलमोस्ट 400 रुपये के आसपास बाइक की हो, और 400 प्रीमियम सीधा सीधा कहाँ गया है, ऑलमोस्ट 470 तक गया है, 467 के आसपास गया है। देखो कितना बड़ा मूव आया है, ठीक है? इतना बड़ा मूव ये होता है, ठीक है? इस पर बाई करना है, ठीक है? अभी हम क्या करते हैं, इस पर हम आपको बैक डेटा प्रैक्टिस कराते हैं, बैक डेटा का, ठीक है? दिखाते हैं। हम अभी कॉल का प्रीमियम खोले हुए हैं ना, तो अभी हम कॉल का क्या करते हैं, बैक प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? कॉल का। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 तारीख का दिन मार्केट खुला हुआ है, यहाँ पर नीचे डेट लिखा हुआ है 10 तारीख का, देखो यहाँ पर 10 तारीख का, ठीक है? डेट यहाँ पर है, ठीक है? यहाँ पर क्या है, हमारा मूविंग एवरेज क्या है, यहाँ पर मूविंग एवरेज, सॉरी, एमएससीडी क्या है, ऊपर की तरफ है। एमएससीडी क्या है, यहाँ पर देखोगे तो एमएससीडी यहाँ पर क्रॉस कर दी है पहले ही, ठीक है? यहाँ पर देखो आपको बाइंग कैसे मिलता है, यहाँ पर कितना शानदार, देखो यहाँ पर एमएससीडी आपको कंफर्मेशन दे दी, क्रॉस कर दिए ऊपर के साइड पर, पैरेललोग्राम क्या है, ग्रीन बनना चालू हो गए, ठीक है? तो यहाँ पर कैसे ट्रेड करना है, देखो यहाँ पर ये एक बुलिश, सॉरी ये पीछे का नहीं, यहाँ पर मार्केट क्या है, ओपन हो रही है, ठीक है? 10 तारीख का यहाँ पर मार्केट क्या हुई, ओपन हो रही है, ठीक है? ओपन होने के बाद मेरे मूविंग एवरेज के ऊपर क्या है, एक आके ग्रीन कैंडल क्लोज की, पहली रेड कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर आके क्लोज कर दी, ठीक है? क्लोज करने के बाद आप यहाँ पर बाई करोगे और नीचे स्टॉप लॉस लगा दोगे, ठीक है? आप देख लो यहाँ पर 500 रुपये वाला प्रीमियम सीधा सीधा कहाँ पर गया है, 620 गया है, ठीक है? आप कितना बड़ा मूव आता है आप देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पर क्या है, पीछे का भी ये क्या है, पीछे का है, अगले एक दिन का है वहाँ पर, ठीक है? अब आपको मैं अलग भी दिखाता हूँ, आपको मैं और दिखाता हूँ, ठीक है? आपको मैं अभी दिखाऊँगा और, ठीक है? अभी और मैं बैक टेस्टिंग कराता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 9 तारीख के दिन, मैं सुबह की बात किया हूँ ना, मैं शाम का नहीं, अभी मैं सुबह को दिखा रहा हूँ। देखो मैं 9 तारीख के 9 अप्रैल को मार्केट क्या हुई, 9 अप्रैल के दिन मार्केट क्या हुई है, यहाँ पर ओपन हुई है। 9 अप्रैल के दिन मार्केट ओपन हुई है, ठीक है? यहाँ पर 9 अप्रैल के दिन मार्केट क्या है, यहाँ पर ओपन हुई है एक रेड कैंडल के साथ, ठीक है? रेड कैंडल के साथ ओपन हुई है, ठीक है? और यहाँ पर देखो मूविंग एवरेज के ऊपर एक ग्रीन कैंडल आके क्लोज की, ठीक? किसी एक मूविंग एवरेज के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ठीक है? ऊपर नीचे कोई हो सकता है, ठीक है? 9 अप्रैल के दिन, और उसी दिन देखोगे एमएससीडी भी यहाँ क्रॉस की है नीचे, उसी टाइम पे उसी दिन एमएससीडी भी क्रॉस की है नीचे, ठीक है? तो आप देखो कहाँ पर बाई कर रहे हो और स्टॉप लॉस कितने का है, ठीक है? ऑलमोस्ट आप 480 में बाई कर रहे हो, प्रीमियम सीधा सीधा फायर हो गया, कहाँ जा रहा है, आप 400 वाला प्रीमियम सीधा सीधा देखोगे तो फुल फायर हो चुके, 700 से ऊपर जा रही है, फिर 710 जा रहा है, 400 वाला प्रीमियम 710 जा रहा है, ठीक है? एकदम वन वे मूव आया हुआ है। यहाँ पर कितना ही ज़बरदस्त मूव देखोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे, ये मूव देखोगे ना, जब इतना सा छोटा सा स्टॉप लॉस है, देखो आपका स्टॉप लॉस कितना था, आपका छोटा सा स्टॉप लॉस था, लॉस डाल के
कितना बड़ा प्रॉफिट आ रहा है, देख रहे हो। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर बाय कर रहे हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, सेल करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या स्टॉप लॉस कितना छोटा बना, ठीक है। इस तरह से इस पर क्या होता है दोस्तों, ट्रेड होता है। आपको मैं और बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ, ठीक है। आपको ट्रिपल कन्फर्मेशन मिलना चाहिए, ट्रिपल कन्फर्मेशन आपको मिल रहा है ना। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखो, मैं बोल रहा था ना, यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखो एक मूविंग एवरेज है, ठीक है। यहाँ पर देखो, इस टाइम पर देखो, यहाँ पर देखो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, क्लोजिंग आया वो, ठीक है, मूविंग एवरेज के ऊपर, ठीक है। और ये क्या है, सस्टेन होकर नीचे आया, फिर यहाँ पर मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आया, यहाँ पर एमएसीडी क्रॉस की। मतलब एक कन्फर्मेशन, दूसरा कन्फर्मेशन मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस कर दिया, ठीक है। दो कन्फर्मेशन हो गया। एसएमए के ऊपर, एसएमए क्या है, एसएमए जो है, सॉरी वीवैप जो है ना, ये वीवैप की लाइन है नीचे वाली, और ये वाली जो लाइन है ना, ऊपर वाली जो लाइन है, ये क्या है, एसएमए की लाइन है, ठीक है। अब ये क्या है, वी वेब कैसे इस पर बाय करना है वो बता देता हूँ पहले। सॉरी भूल गया हूँ इसको, पहले देखो। वी वेब क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है, ठीक है। वी वेब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है, ठीक है। ये क्या है, इसका मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो होता है, ये मोमेंटम बताता है, ठीक है। ये मार्केट में मोमेंटम, इसके ऊपर क्लोजिंग जब होगा तो मार्केट में मूवमेंट होगी, मार्केट में जब इसके ऊपर क्लोज होगा तब मार्केट मूवमेंट करेगी, ठीक है। ये मोमेंटम को बताता है। और ये कन्फर्मेशन बताता है, ये पहले ही बता देता है कि मार्केट में मूव आने वाला है। जब ये क्रॉस ओवर होगा तो मार्केट मतलब ऊपर जाएगी, जब नीचे से ऊपर क्रॉस करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, जब ऊपर से नीचे क्रॉस करेगा तो मार्केट वहाँ से नीचे आएगी, ठीक है। ये दोनों सिनेरियो है, आप यहाँ जान लेना, ठीक है, इसको देख लेना। देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर क्रॉस ओवर आया, मूविंग एवरेज के ऊपर बैगनी मूव क्लोज किया। यहाँ पर देखो ये भी क्रॉस ओवर दिया, यहाँ से मार्केट कितना भयंकर मूव, रॉकेट हो जाती है इस तरह से। अब मैं क्या है, कॉल का भी मैं कुछ पुट का प्रीमियम आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैं कॉल का लिया था, आपको मैं कुछ पुट का भी दिखाता हूँ। ओके, ये कॉल का था ना, मैं पुट का ये स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पुट के बारे में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो मैंने बोला था कि क्या है, जब भी मूविंग एवरेज के ऊपर क्या होता है, क्रॉसर। देखो टाइम फ्रेम आपको याद होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है, आपका टाइम फ्रेम यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना शानदार मूव आया हुआ है। देखो 1 बजे से 2:30 के बीच में यहाँ पर देखोगे ना, तो ये कल के दिन का मार्केट का है। मतलब ऑलमोस्ट ये 12 अप्रैल का है। 12 अप्रैल को जो मार्केट ओपन हुई थी ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस ओवर आया, क्लोज किया। यहाँ पर भी एमएसीडी क्या क्रॉस कर दी, दोनों कन्फर्मेशन हो गया। और यहाँ मूविंग एवरेज में भी क्रॉस ओवर आया, और मूविंग एवरेज के ऊपर दोनों के ऊपर कैंडल क्लोज किया। इसी का लो का मार्क, इसी का हाई। देखो 214 वाला प्रीमियम सीधा सीधा कहाँ गया है, 260। कितना अच्छा मूव, ठीक है। आपको मॉर्निंग में मैं दिखाता हूँ, ठीक है। इसी दिन, मतलब कौन सा दिन था, कौन सा दिन का है, ये दिखाता हूँ। 12 अप्रैल 2024 के दिन का। देखो यहाँ पर देखो, आपका आँख फट जाएगा भाई, देखो आँख फट जाएगा आपका। देखो इस पर आपका स्टॉप लॉस इतना छोटा बनता है ना, हिट होगा तो आप अपने टाइम फ्रेम में करना। स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होता है मेरे भाई, मैं बता तो रहा हूँ ना, स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होता है। मार्केट इतने ज़्यादा ज़्यादा रिवार्ड दे के जाती है। देखो कन्फर्मेशन कैसे लोगे, यहाँ पर देखो, पुट का है ये प्रीमियम। देखो यहाँ पर क्या, एमएसीडी क्रॉस ओवर किया, ठीक है। यहाँ पर देखो मूविंग एवरेज के ऊपर क्या है, एक ग्रीन कैंडल क्लोज किया, ठीक है। यहाँ पर बाई करोगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाओगे, ठीक है। यहाँ पर 160 170 रुपये बाई करो, 160 पे स्टॉप लॉस लगा रहे हो, ठीक है। 10 पॉइंट का, ये मार्केट फायर हो गई, ठीक है। कहाँ गई मार्केट, सीधा सीधा देख रहे हो, मतलब बूम हो गई है पूरा। मतलब 160 वाला प्रीमियम सीधे सीधे 270, 280। ये भयंकर मूव, ये होता है लॉजिक, ठीक है। आप क्या आप और कैसे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। आप इस दिन भी देख सकते हो। देखो 12 अप्रैल के दिन क्या है, मार्केट यहाँ पर ओपन हुई है, ठीक है। 12 अप्रैल के दिन मार्केट इसी को, चलो ठीक है, ये समझ लेना। मैं आपको दूसरा क्या करता हूँ, दूसरा एक बैक टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा एक बैक टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ उसी टाइम में, ठीक है। यहाँ पर देखो, ठीक है ना, यहाँ पर एक मूव देखो, यहाँ पर देखो, ठीक है। यहाँ पर देखो ये कितना टाइम हो रहा है, टाइम देखो कि टाइम फ्रेम, ठीक है। टाइम फ्रेम देखो, यहाँ पर टाइम फ्रेम कितना, 1 बज रहा है, ठीक है। 1 बज के 5 मिनट हो रहे हैं सर, 1 बज के 10 मिनट वाली कैंडल देखो, 1 बज के 10 मिनट वाली कैंडल देखो यहाँ पर, ठीक है। ये किसने अप्रैल के दिन का है, ये 9 अप्रैल का मार्केट है, 9 अप्रैल 2024, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ पर क्या है, मूविंग एवरेज के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज ही है, ठीक है। और यहाँ पर देखना कि ये नीचे की तरफ नहीं क्रॉस कर रही है, ये भी ऊपर की ही तरफ दोनों चले जा रहे हैं, ठीक है। क्रॉस ओवर बहुत पहले ही नीचे आ, यहाँ पर नीचे दिखा दिया आपको, यहाँ पर दिखा दिया क्रॉस ओवर, यहाँ देखोगे तो यहाँ पर नीचे क्रॉस ओवर दिखा दिया है। यहाँ पर देखो मूविंग एवरेज के ऊपर एक कैंडल क्या की है, क्लोज की है, ठीक है।
देखो यहाँ पर ही क्रॉसओवर आ गया है दोस्तों, इसको मैं स्ट्रेट को मैं बताता हूँ। यहाँ पर ही क्रॉसओवर आ गया और यहाँ पर पैरेललोग्राम है वो लगातार ग्रीन है, ठीक है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। यहाँ पर देखो मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ ग्रीन कैंडल क्लोज की, ठीक है। क्लोज करने के बाद वैसे तो ग्रीन ग्रीन कैंडल यहाँ क्लोज की है तो यहाँ क्रॉसओवर भी आया है, तो क्या है यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस हिट करके वो वापस चले भी जाती है, ठीक है, वापस आती ही आती है, ठीक है, उस ट्रेड के पास आती ही आती है, ये भी सही बात है। लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारे टाइम से आगे है, हमारे टाइम वो 11:30 बजे का 11:30 बजे की बात है, ठीक है, हमारे टाइम से आगे है। हम अपने प्रॉपर टाइम को बात करेंगे 1 बजे, ठीक है, 1 बजे देखोगे ये क्रॉसओवर आया, ठीक है, ये ऊपर के साइड में दोनों है, ऊपर के साइड में, ठीक है। यहाँ पर देखो कितना छोटा स्टॉप लॉस आपका बना, स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा, टारगेट देखो कितना, मतलब 200 वाला प्रीमियम सीधे सीधे जा रहा है 370 उत्तर के आसपास, 220 240 वाला प्रीमियम 220 230 वाला प्रीमियम जा रहा है 370 सीधा जा रहा है, कितना बड़ा मूव आ रहा है। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, ट्रिपल कन्फर्मेशन के साथ ना दोस्तों इस पर ट्रेड कर सकते हो। हकीकत बता रहा हूँ, जब तक आप इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लोगे और इस पर ट्रेड करना चालू कर दोगे ना, तो मतलब बहुत ही भयंकर भयंकर, मतलब क्या कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। मार्केट मार्केट में इतने ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते हो कि मतलब हालत ख़राब हो जाएगी, जितना लॉस है सारा का सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। आप इस पर बहुत सारे बैक डेटा प्रैक्टिस कर सकते हो, आप यहाँ पर वो आपके ऊपर है। हमारा काम है आपको पढ़ाना बताना, ठीक है, हम अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सिखाने की बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप जितना लॉस किए हो वो सारे रिकवर कराने की स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है, आप इसको प्रॉपर पूरा अपने चार्ट पर लगा के इस पर आप पेपर ट्रेड कर कीजिएगा। उसके बाद से अपने लॉस को रिकवर करने के लिए अपने डीमेट अकाउंट में फंड डालिएगा। फंड डालने के बाद आप प्रॉपर ट्रेड कीजिएगा। हमने आपको इस पर टाइम फ्रेम बताया है, किस टाइम पे इसको बाय करना है, कब बाय करना है, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें बता दी। पूरा वीडियो आप देख लेना, अगर इस पे फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करना, फिर से मैं वीडियो एक बना के इस पर डालूँगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए इस वीडियो को क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, या यूट्यूब पर मेरे प्लेलिस्ट में ये वीडियो मिल जाएगा, स्ट्रेटजी या इंडिकेटर नाम से प्लेलिस्ट बना मेरे ही यूट्यूब की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा दोस्तों। उसमें आके आके बार-बार इसको देख के आप सीख सकते हो, ठीक है, लगा सकते हो कैसे लगा है, और ट्रेडिंग जर्नी को अपना बेहतर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आ रही है, अगर काम की चीज़ है, तो आप क्या करना, अगर आपका लॉस रिकवर हो रहा है तो वीडियो को क्या करना, आपको पसंद आ रहा है तो मेरे लाइक कर देना, चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इस लर्निंग वीडियो में आपको उम्मीद है बहुत मज़ा आ रहा होगा। अगर आप बिगिनर हो और क्या करना, आपको आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, फ्री में आप जाके उसे डाउनलोड करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर बना सकते हो, बहुत बड़े-बड़े पैसे बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो हमारी वीडियो को क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को क्या करना, शेयर करना दोस्तों। जो दोस्त आपका बिगिनर है, कुछ नहीं जानता है ना, जो कुछ नहीं जानता शेयर मार्केट में ना, भाई उसके लिए मैं बेसिक से भाई कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो मैं बनाया हूँ, और बेसिक से मेरे पास चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, वो सब देख सकते हो। और मैं फिर से एक नया कोर्स लेके आ रहा हूँ, जिसमें बेसिक से एकदम एडवांस तक मैं ऑप्शन बाइंग सिखाऊंगा, ठीक है। मैं कोर्स लेके आ रहा हूँ जो पूरा का पूरा आपको मैं इसमें सिखाने की कोशिश करूँगा, पूरा ए टू जेड जीरो से लेके एकदम, जो बिगिनर है शेयर मार्केट का यस नहीं जानता है, ठीक ना, उससे भी मैं शेयर मार्केट सिखाने की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ए टू जेड जीरो से लेके हीरो तक मैं सिखाऊंगा उसको। हाँ, अभी अभी मेरा अभी करंट टाइम में मेरा कैंडलस्टिक पैटर्न चल रहा है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर वीडियो बन चुकी है, आप उसको जाके देख लेना। उसके बाद से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा सिखाते हुए, ठीक है। तो आप उस सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसको आप वीडियो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट स्ट्रेटजी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कोई ना कोई बेहतरीन स्ट्रेटजी इंडिकेटर्स आपके लिए लेकर आऊँगा, जो आपके लॉस को क्या कर सकता है, मिनिमाइज कर सकता है, प्रॉफिट को ह्यूज कर सकता है, बड़ा कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।